मंजुलिका ने ऐसे क्या बोला कि लोग तो बिल्कुल महल छोड़कर ही चला गया। वो बताऊंगा आप लोग को वीडियो के एंड में, तो फिर वीडियो के एंड तक जरूर देखना। ये लोग जब महल छोड़कर जाने लगता है तब तो महल का सभी लाइटें जलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन साला अचानक ही सभी लाइटें बंद कौन कर देता है बे। और सिक्योरिटी तो दरवाजा को सही से लॉक भी नहीं किया, सिर्फ ऐसे बंद करके ऐसे ही चला जाता है। माना मंजुलिका इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन ये तो बहुत ही आसानी से इस विंडो से भी बाहर निकल सकता है। तो फिर इतना साल से बाहर क्यों नहीं निकला, या फिर क्या उड़ नहीं सकता है। कुमार सा भी बहुत ही बड़ा वाला हरामी है भाई, कि अंजुलिका के हाथ में ताली पकड़कर इससे शादी कर लेता है। मतलब वाह कुमार सा। ये लोग जब जिप लाइन के अंदर में घुसता है तभी तो इन लोग को ये बैग दिखता है, लेकिन ये लोग तब क्यों नहीं बाहर निकाला भाई। लेकिन ये लोग बाद में इतना क्यों डर रहा है। आओ डूड, अभी तो ये सिर में रोहन के पीछे में कोई भी जिप लाइन का गाड़ी जाते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रोहन को कृति कैसे दिखाई दे रहा है। लेकिन कैमरा जैसे फिर से पीछे का एंगल से दिखाता है, लेकिन अभी तो कोई भी जिप लाइन का गाड़ी दिख ही नहीं रहा है। रे बाबा, कृति और रोहन तो बातें करते हुए मेट्रो से इतना आगे तक निकल आता है, और उसके पीछे में बंदा भी तो इतना आगे निकल आता है, लेकिन कैमरा जैसे दूर के एंगल से दिखाता है तब तो बंदा अभी भी पीछे से चलते हुए आ रहा है। रे बाबा, इन 4 सालों में मैं सिर्फ कॉलेज से हॉस्टल और हॉस्टल से कॉलेज ही गई हूँ। क्यों? मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन कृति दीदी तुम्हारा पापा तो घर पर है ना, तो फिर इतना क्यों डरना कि कॉलेज से घर और घर से कॉलेज होते थे। It's her choice. Okay. रोहन जब इधर पर जंप करता है तब तो इतना ज्यादा धूल उड़ता है, या फिर रोहन खुद इतना धूल उड़ाता है, और नीचे में तो इतना ज्यादा धूल गिरा हुआ है, लेकिन दूसरे सीन में थोड़ा सा तो भी धूल दिख ही नहीं रहा है। रे बाबा, अभी तो इस सीन में सामने का बंदा कैसे चेंज होते हुए जा रहा है। पहले तो इधर पर एक पिंक कलर का बंदा नची जा रहा है, लेकिन दूसरे सीन में इधर पर एक काला मंगूस पकड़ हो जाता है, लेकिन तीसरे सीन में फिर से पिंक कलर का बंदा पकड़ हो जाता है, और इसको देखकर तो बिल्कुल ही हर्षवर्धन की तरह लग रहा है। खुल गया होगा। बात चल रही यार, मतलब इतना बड़ा दरवाजा हवा से खुल जाता है, और इधर पर तो एक पत्ता भी नहीं उड़ा, और इसका तो एक बाल भी नहीं उड़ा, लेकिन इसको फिर भी लग रहा है हवा चल रही है। बाबा, अभी तो इस सीन में कृति बिल्कुल ही सोफे के पीछे में छुपता है, लेकिन कैमरे जैसे दूर से दिखाता है तब तो इस एंगल पर सोफे के पीछे में तो कृति को दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन नहीं भाई, थोड़ा सा तो पैर दिखना चाहिए था ना। रोहन जब इधर से जाने लगता है तब तो दूर से बिल्कुल ही कृति को उंगली भी दिखाता है, लेकिन ये लोग घोचू तो साइड में ऐसे ही खड़ा हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी कृति को नहीं दिखा। रोहन और चाचा जी जब इधर पर आता है तब तो पीछे का 2 बंदा है बैठा हुआ दिखाता है, लेकिन कैमरा जैसे ही दूर के एंगल से दिखाता है तब तो इधर पर 4 बंदा कहां से पकड़ हो जाता है बे। जादू। अरे घोचू अभी नहीं, जबकि इधर से 2 बंदे तो बिल्कुल ही उठकर इतना दूर तक चले जाता है, लेकिन कैमरा जैसे ही फिर से पीछे के एंगल से दिखाता है तब तो फिर से इधर पर 4 बंदा पकड़ी हुई गया। मंजुलिका जब उसको पापा को चोरी मारता है तब तो बंदा बिल्कुल ही गिरते हुए, अभी समझो बंदा बिल्कुल ही ऐसे गिरने वाला है, लेकिन कैमरा जैसे ही दूर के एंगल से दिखाता है तब साला ये ऐसे पोजीशन में कैसे पहुंच जाता है। रे बाबा, माना मंजुलिका ब्लैक मैजिक करता है, लेकिन फिलहाल तो भी वो एक आम इंसान ही है ना, तो फिर एक कुमार सा को ऐसे हवा में कैसे उठा लेता है 1 हैंडेड। वाह दीदी वाह। तभी रीत को ढूंढने के लिए निकला हुआ है, लेकिन ये तो शायद मेरा घोचू से भी बड़ा घोचू है कि लोग बिल्कुल ही सीधा देख कर ही चली जा रहा है। भाई लेकिन मंजुलिका, अरे वहम है, हमारी झूठ की तरह मंजुलिका की कहानी भी झूठी है। मंजुलिका की कहानी रीत को बिल्कुल ही झूठा लगता है, लेकिन वो तो तब के टाइम पे अच्छा खासा बड़ा था ना, लेकिन उसका पापा जी जो इधर पर झूला झूलाता था वो बिल्कुल ही याद है, और उसका भाभी जो इधर पर उसका बालों पर तेल लगाता था वो बिल्कुल ही याद है, लेकिन उसका मंजुलिका का कहानी बिल्कुल ही झूठा लगता है। वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। इसको तो मंजुलिका का कहानी झूठा लगता था ना, तो फिर वो मंजुलिका का ड्रेस क्यों पहन लेता है और उसकी की तरफ मेकअप भी करता है, और वो तो बाद में भी यही बोलता है कि मंजुलिका का ही ड्रेस है।
मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। रीत जब रोहन को डराने लगता है तब तो अचानक ये रीत कहां से बाल क्यों उड़ रहा है बे। मतलब जब भी कैमरा रीत के मुंह के ऊपर में आता है तब भी ऐसे बाल उड़ने लगता है। अगर ये भूत मंजुलिका का नहीं अंजुलिका का है तो फिर ये तो घर का बहू हुआ ना, तो फिर ये सभी चीजों को ऐसे तोड़ क्यों रहा है और सभी को ऐसे डरा भी क्यों रहा है और ये चीजों को ऐसे उड़ा क्यों रहा है, जबकि ये तो घर का बहू है ना। हाउ डूड। मंजुलिका जब डोर को नॉक करता है तब तो रोहन बिल्कुल ही दोनों डोर को बिल्कुल ही खोल देता है, लेकिन कैमरा जैसे ही दूर के एंगल से दिखाता है तब तो रोहन के पीछे में एक साइड का डोर बिल्कुल ही बंद हुआ दिखा रहा है। रे बाबा। अभी जब रोहन इधर पर बातें करने लगता है तब तो उसका दो हाथ बिल्कुल ही हवा में दिखा रहा है, लेकिन कैमरा जैसे रोहन के ऊपर में दिखाता है तब तो उसका लेफ्ट हैंड बिल्कुल ही जमीन से टच हुए दिखा रहा है, लेकिन कैमरा जैसे फिर से साइड के एंगल से दिखाता है तब तो फिर से उसका दोनों हाथ हवा में दिखा रहा है। रे बाबा। अभी तो इस सीन में बाबाओं के पीछे में कोई भी पेड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कैमरा जैसे ही दूसरे सीन में दिखाता है तब इतना बड़ा पेड़ कहां से पकड़ हो जाता है बे। अभी तो रोहन के कंधे में बैग इतना नीचे में दिखा रहा है, लेकिन कैमरा जैसे दूर के एंगल से दिखाता है तब तो उसका बैग इतना ऊपर में कैसे दिखा रहा है। रे बाबा। रोहन को जब मंजुलिका डराने लगता है तब ये क्या है बे। मतलब रोहन को शैडो तो सही है, लेकिन ये भूत का शैडो कहां से दिखाई दे रहा है बे। मतलब इतना बड़ा भूताड़ू वाला मिस्टेक के लिए तो छोटा बोनस बनता है भाई। 64 रुपए। 64? गुड़िया ने 64 रुपए दिए। इस सीन को भी तो देखकर मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आया था कि बुढ़िया क्या बिल्कुल ही 64 रुपया लेकर ही बैठा हुआ था कि पंडित तो बोलने के तुरंत बाद ही उसको 64 रुपया ही पकड़ा दिया। अभी तो इस सीन में टेबल के ऊपर में पैसा रखा हुआ कुशन सिर्फ इतना लटकते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन कैमरा जैसी दूसरी सीन में दिखाता है तब तो एक कुशन इतना ज्यादा कैसे लटक रहा है। रे बाबा। अभी जब इस सीन में रोहन चाचा जी को एक थप्पड़ मारता है तब तो चाचा जी बिल्कुल ही नीचे में गिरने लगता है, लेकिन कैमरा जैसे दूसरे सीन में दिखाता है तब ये चाचा जी बिल्कुल ही उड़ते हुए सोफे तक कैसे पहुंच जाता है। रे बाबा। এতদিন ধরেছে অনেক রাগ আর যন্ত্রণার আগুন বুকে নিয়ে আমি একটা একটা করে দিন গুনেছি। এবার তার প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এসে গেছে। এখন শুধু রক্তেই এই আগুন নেবে। रोहन तो इधर पर एक्टिंग कर रहा है ना, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा खासा वाला एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि रोहन इतना अच्छा कैसे बंगाली बोल पा रहा है। हाउ डूड। मंजुलिका जब टेबल के ऊपर में गिरने वाला है तब तो इस टेबल का हाइट बिल्कुल कमर के हेड में दिखा रहा है, लेकिन कैमरा जैसे दूसरे सीन में दिखाता है तब तो एक टेबल इतना छोटा कैसे दिखा रहा है। रे बाबा। कुमार शाह को अगर मंजुलिका का सच्चाई मालूम पड़ गया तो फिर उधर पर खड़ा होकर ऐसे नीचे क्यों दिख रहा है। शायद खुद ही बोला कि नीचे गिरा भाई नीचे गिरा। अंजुलिका जब मंजुलिका को ऐसे हवा में फेंक देता है तब तो ये बिल्कुल ही पेट के बराबर उड़ते हुए जा रहा है, लेकिन कैमरा जैसी दूसरे सीन में दिखाता है तब ऐसे मुंह के बराबर कैसे गिर रहा है। मतलब ऐसे हवा में कैसे स्विंग हो गया भाई। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। अंजुलिका जब मंजुलिका को दरवाजे के तरफ फेंकता है तब तो बिल्कुल ही दरवाजा फाड़ते हुए अंदर घुसता है, लेकिन कैमरा जैसे ही स्लो मोशन में दिखाता है तब तो ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है दरवाजे से टकराने से पहले ही दरवाजा ऐसे ही ओपन हो जाता है। तो गाइस वो वक्त आ गया कि आप लोग को रिवील करने का कि अंजुलिका ने ऐसा क्या बोला कि लोग तो बिल्कुल महल छोड़कर चला गया। आप लोग पहले बातें पूरा सुन लो। जाइए आप लोग। अंजुलिका जब इन लोग को बोलता है कि जाइए हम लोग, मैं तो एक पल के लिए सोचा तो शायद इन लोग को ऊपर से नीचे जाने के लिए बोला, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल ही महल छोड़कर ही चला गया। माना भूत है लेकिन खुद का घर का बहू है ना, तो फिर इतना क्यों डरना। तो गाइस फिल्मिस्टिक का जुबानी इधर ही खत्म होता है। अगर आप लोग को थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो फिल्मिस्टिक को सब्सक्राइब जरूर करना, मतलब प्लीज। अगर आप लोग को पुष्पा 2 का मिस्टेक वीडियो देखना चाहते हो तो राइट साइड में भी क्लिक करके देख सकते हो, या फिर केजीएफ का मिस्टेक वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में भी क्लिक करके देख सकते हो।